बच्चों कैसे हैं आप। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ जिस कहानी का नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ इस कहानी का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये कहानी पूरी तरीके से इन्हीं चूड़ियों पर ही आधारित है, इसलिए इस कहानी का नाम लाख की चूड़ियाँ पड़ा। अब कैसे, आइए कहानी जानते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे। तो देखिए इस कहानी के जो राइटर हैं उनका नाम है कामता नाथ। वो क्या करते थे, बचपन में अपने गांव जाते रहते थे। जब वो आपकी एज के थे 11-12 साल के, तब वो छुट्टियां बिताने अपने गांव जाते थे। तो गांव में एक व्यक्ति था बदलू काका। बदलू काका नाम का एक व्यक्ति था जो कि क्या करता था, चूड़ियां बनाने का काम करता था। तो वो देखने जाते थे गांव में, टहलते टहलते जब दोपहर हो गई, खाना पीना खाया और चल दिए टहलने। तो वहां पर वो बदलू काका के यहाँ लेखक जो है अक्सर कर वो जाते रहते थे। तो वहां पर वो देखते थे कि किस तरीके से जो है वो लेखक जो बदलू काका है वो चूड़ियां बना रहे हैं। चूड़ियां बनाने का जो बदलू काका का जो काम था वो पुश्तैनी था। पुश्तैनी मतलब पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनके घर में ये काम चलता रहता था। तो उनके दादा बनाए होंगे या फिर उनके परदादा बनाए होंगे, उसी काम को बदलू ने सीखा और फिर वो भी ये काम करने लगा। तो बदलू काका का जो मकान था वो बहुत ही ऊंचे पर बना था, ऊंचाई पर बना हुआ था। जैसे गांव में होते हैं ना मकान कि चबूतरा बना होता है एक मिट्टी का, उसके ऊंचाई के ऊपर वो मकान जो झोपड़ियां होती हैं वो बनी होती हैं। तो बदलू काका का मकान जो है वो ऊंचाई पर बना होता है और मकान के सामने एक नीम का पेड़ लगा होता है। गांव में तो अक्सर कर ही हर घर के आगे नीम का पेड़ या कोई भी वृक्ष लगाते ही हैं। तो जो नीम का पेड़ होता है, अपने घर से निकल करके सुबह सुबह और बदलू काका चूड़ियां बनाने बैठ जाते थे। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें जो है वो लाख पिघलाते थे। और वो कौन सी चूड़ियां बनाते थे, कांच की चूड़ियां नहीं बनाते थे। वो कौन सी चूड़ियां बनाते थे, लाख की चूड़ियां बनाते रहते थे। चूड़ी का आकार वो अपने हाथों से देते रहते हैं। आजकल तो कितनी मशीनें चल गई हैं, मशीनों से चूड़ियों को आकार दिया जाता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। जो गांव के लोग होते थे वो लाख की चूड़ियां हाथ से बनाते थे और फिर उनको गोल चिकना करके उन पर रंग चढ़ा करके फिर उनको बेच करके उनसे उनका खर्चा चलता था। तो दोपहर के समय जब लेखक घर से निकल जाता था और अधिकतर अपना जो समय था वो लेखक किसके पास बिताते थे, बदलू काका के पास ही पूरे टाइम वो दोपहर भर बैठे रहते थे, उनसे बातें करते रहते थे और अपना समय जो है वो बिताते थे। तो गांव की जितनी भी स्त्रियां होती थी वो क्या करती थी, उन्हीं चूड़ियों को, लाख की चूड़ियां जो बदलू काका बनाते थे उन्हीं को पहनते थे। आसपास के गांव में भी लाख की चूड़ियों की मांग थी, तो जिससे जो बदलू काका का जो खर्चा होता था वो आसानी से चल जाता था। बदलू का स्वभाव कैसा था, बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे। अक्सर कर गांव के लोग जो होते हैं वो सीधे ही होते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि गांव के लोग बहुत तेज तर्रार या जो है वो टेढ़ी प्रकृति के हों। बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं गांव के लोग। तो उसी तरीके के बदलू काका थे। वो भी बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के थे और अपनी चूड़ियां बेच करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब शादी ब्याह का अवसर आता था, जो शादी के जोड़े होते हैं उन पर जो है बदलू काका जिद पकड़ लेते थे कि नहीं, इसके लिए तो मुझे इतने पैसे या इतना अनाज जो है वो चाहिए ही चाहिए। कपड़े, अनाज, पगड़ी, रुपए, जो कुछ भी चीजें उनके मन में होती थी बदलू काका के मन में, तो वो उनसे मांगने से चूकते नहीं थे। ऐसा वो कब करते थे, सिर्फ शादी ब्याह के अवसर पर। अदरवाइज वो चूड़ियों को अपने अनुसार नॉर्मल रेट में उनको बेचते थे। शादी ब्याह के अवसर पर वैसे भी वो झगड़ जाते थे। तो जब बदलू कांच की चूड़ियां कभी कभार जब देखते थे किसी भी औरत को पहने हुए, तो वो क्या करते थे, चिढ़ जाते थे और दो चार बातें सुना देते थे कि ये कांच की चूड़ियां ठीक नहीं होती हैं, इनको नहीं पहनना चाहिए। तो लेखक उनके पास जाते रहते थे और उनसे वो बातें किया करते थे। इधर जब आम का मौसम आता था, अक्सर कर जब गर्मियों का समय होता है, मई जून का समय, तो आम आते हैं उस समय। तो जब लेखक उनके पास जाते थे वो उनको आम जरूर खिलाता था।
इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और लेखक क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लेखक बड़े हो गए, अब पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वो गांव नहीं जा पाए। उनके जो पिता थे लेखक के, उनकी जो है बदली यानी उनका ट्रांसफर जो है वो किसी दूसरे शहर में हो गया, तो लेखक जो है वो गांव, अपने मामा के यहाँ गांव नहीं जा पाते। 8-10 सालों के बाद जब लेखक गांव जाते हैं, कभी कभार होता है ना कि हम कुछ टाइम के लिए नहीं जाते हैं और फिर बहुत समय बाद जब हम गांव जाते हैं तो वहाँ का जो भी रहन सहन होता है वो बिल्कुल आपको परिवर्तित दिखाई देगा, बिल्कुल चेंज दिखाई देता है, होता है ना ऐसा। तो मामा ने जो लेखक था उन्होंने देखा कि जब गांव गए 8-10 साल के बाद, तो वो देखते क्या है कि सभी औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियां हैं। और पहले जब 8-10 साल पहले जब वो जाते थे तो क्या दिखता था उनको, सभी औरतों की कलाइयों पर लाख की चूड़ियां। और जब इतने दिनों के बाद गए वो 8-10 साल के बाद, तो क्या देखते हैं, हर औरत की कलाई पर कांच की चूड़ियां। एक दिन क्या हुआ, बरसात में जो उनके मामा की बेटी थी वो भी कांच की चूड़ियां पहने थी और वो फिसलकर गिर जाती है, जिससे जो कांच की चूड़ी होती है वो उसकी कलाई में घुस जाती है और उससे खून निकलने लगता है। तो लेखक को उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ती है। तब अचानक से उसको बदलू काका की याद आती है कि बदलू काका जो थे उनके पास वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, तो जिससे जो औरतें होती थी उनको पहनती थी तो गिरते थे तो कोई भी उससे उनको नुकसान नहीं होता था। अचानक से लेखक को बदलू काका की याद आ जाती है। अब वो सोचते हैं चलो भाई बदलू काका के यहाँ मिल करके आते हैं, और फिर लेखक बदलू काका के यहाँ चल देता है। लेखक जब बदलू काका के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं बदलू काका, क्योंकि एज का फर्क हो जाता है 8-10 साल पहले और 8-10 साल बाद, तो बदलू काका बहुत ही बुजुर्ग हो जाते हैं और एकदम बूढ़े से दीन की अवस्था में वो लेखक को मिलते हैं। पूछता है लेखक, आपका हालचाल कैसा है, उनका हालचाल पूछते हैं और फिर पूछते हैं कि आपने चूड़ियां बनाना क्यों बंद कर दिया। तो बताते हैं बदलू काका कि भाई आजकल क्या हो गया है, शहरीकरण में कांच की चूड़ियां आ गई हैं। कांच की चूड़ियां रंग बिरंगी होती हैं, सुंदर लगती हैं देखने में, छन छन बजती रहती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि कांच की चूड़ियों को पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बदलू का काम तो बंद हो गया, शहरीकरण आ गया, मशीनें आ गई और उससे लोग कांच की चूड़ियां बनाने लगे। कांच की चूड़ियां अच्छी भी लगती हैं देखने में, कांच की चूड़ियों को पहनने लगे। तो बदलू काका का जो काम धंधा था वो एकदम बंद हो गया और बदलू को खांसी भी आने लगी, वो बहुत कमजोर भी हो गए। लेकिन फिर भी इतनी कमजोर अवस्था में भी जो लेखक होते हैं वो उनकी आओ भगत करना नहीं भूलते। एकदम मेहमान नवाजी में उनकी कोई फर्क नहीं आता। वो अपनी बेटी को भेजते हैं अंदर आम लाने के लिए, और आम के मौसम में ही लेखक जाता है ना उनके घर, तो आम उनको खिलाते हैं। जो गाय होती है उनके घर में, वो गाय वगैरह को बेचनी पड़ जाती है, महंगाई इतनी बढ़ जाती है। तो ये चीजें जो है लेखक ने दिखाई हैं कि जो महंगाई बढ़ गई, मशीनीकरण आ गया, नई नई चीजें आ गई, तो जो है जो गांव के जो गरीब लोग हैं जो अपना काम धंधा छोटे मोटे रोजगार करके चलाते हैं, उनका काम धंधा बंद हो गया। लेकिन फिर भी लेखक इसमें ये दिखाता है कि इतना युग बदल गया है, फिर भी लेखक ने, जो बदलू काका होते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी।